गुड इवनिंग। मैं हरी सर रॉय क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग महाकवि भूषण को पढ़ेंगे। आपके पाठ्य पुस्तक दिगंत में 5वां कविता है भूषण, और उन्होंने कवित्त नामक कविता की रचना की। तो आइए भूषण के बारे में हम लोग कुछ जानें। ऐसे आप जानते हैं और देखते हैं कि भूषण के बारे में इतना लिखा हुआ है, आप इसको स्वतः पढ़ सकते हैं। मैं आपको परीक्षा में उपयोगी एकदम सार सटीक बात कहता हूँ कवि के बारे में। बस इतना ही याद रखने की ज़रूरत है, शेष आप शौक़ से मन से पढ़ सकते हैं, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में दिया ही गया है। कवि भूषण हिंदी साहित्य में रीति काल के रीति मुक्त काव्य धारा के एक प्रसिद्ध महाकवि थे। भूषण हिंदी साहित्य में रीति काल के, पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में कि किस काल के, तो रीति काल के रीति मुक्त काव्य धारा। किस काव्य धारा के? तो रीति मुक्त काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि थे। अब आपके मन में ये भी प्रश्न उठता होगा कि रीति मुक्त काव्य धारा क्या है? तो किसी भी काल में एक परंपरा होती है, रीति होती है, तो कोई उसको पालन करते हैं और कोई रीति बनाते हैं। तो जो जिन्होंने बनाया नया, वो रीति मुक्त हो गए, इसलिए इन्हें रीति मुक्त काव्य धारा के महाकवि माने जाते हैं। कवि का जन्म 1613 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। वे वीर रस के महान कवि थे। पूछेगा कि भूषण किस रस के कवि थे? तो वीर रस के, जिनकी कविता में पराक्रम और ओज एक प्रकार का प्रतिभा हुआ। तो पराक्रम यानी वीरता और ओज इस प्रकार झलकती है, मानो उनके शब्द योद्धाओं को वीर रस से ओत प्रोत कर रहा हो, प्रोत्साहित कर रहा हो। भूषण ने अपनी कविता को अलंकार से इस प्रकार अलंकृत किया है कि पाठक को भी झंकृत कर देता है, झकझोर देता है। पाठक भी उत्साह से भर जाता है। उन्हें शिवाजी और छत्रसाल के दरबार में रहने का सौभाग्य मिला था। शिवाजी और छत्रसाल वीर थे, महावीर थे। उनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। ये उनकी 3 रचनाएं हैं जो उन्हें महान कवि के रूप में
स्थापित कर देता है। प्रस्तुत छंद में महाकवि भूषण ने राष्ट्रनायक छत्रपति शिवाजी और महावीर छत्रसाल की महिमा का गुणगान किया है। प्रथम कविता में कवि शिवाजी की वीरता का अर्थात शिवाजी का गुणगान किए हैं। आइए कवि शिवाजी के बारे में लिखते हैं, एकदम वीर रस में लिखते हैं। इंद्रजिमी जम्भ पर 12 बजो अम्भ पर, इंद्रजिमी जम्भ पर 12 बजो अम्भ पर, रावण संदंभ पर, रावण संदंभ पर रघुकुल राज है। पौन परिवाह पर शंभुरति नाह पर, पौन परिवाह पर शंभुरति नाह पर, ज्यों शस्त्रबाहु पर राम द्विज राज है। दावादुम दंड पर चीता दावादुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, दावादुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण विदुंड पर जैसे मृग राज है। भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। तेजतम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर, तेजतम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिविराज है। यो मलेच्छ वंश पर शेर शिविराज है। अर्थात वीर रस में कवि जो है लिखे हैं। आइए पुनः शब्दार्थ का स्क्रीनशॉट ले लें। कवि कहते हैं इंद्रजिमी जम पर 12 बजो अम्भ पर। शिवाजी जो है एकदम जैसे इंद्र जो है का आधिपत्य, इंद्र जिस प्रकार जंभ मीन्स यम पर, यानी इंद्र का आधिपत्य जिस प्रकार से यम पर है कि देवताओं के राजा कौन हुए? इंद्र। देवताओं के राजा इंद्र हुए, तो इंद्र के ही अंदर यमराज भी है और यमराज के अंदर यम दूत है, यम है। तो कहते हैं जिस प्रकार से इंद्रजिमी जंभ पर, इंद्र का जिस प्रकार से जंभ पर यानी यम पर अधिकार है, प्रभुत्व है कि इंद्र जिसको कहेगा कि जाओ उसको लेते आओ मृत्यु लोक से यानी पृथ्वी लोक से, तो यम उसे जो है लेके चला जाता है और उसे उस प्रकार से दंड दे सकता है। उसी प्रकार से 12 बजो अम्भ पर, 12 समुद्र की आग, 12 मीन्स समुद्र की आग और अम्भ मीन्स समुद्र। तो जिस प्रकार से 12 जो है समुद्र को संयमित रखता है, नियंत्रण रखता है कि खबरदार। हाँ, समुद्र में भी आग होती है। समुद्र के आग का नाम है बाराग्नि, यानी यहाँ बारब कहा गया है। उसकी क्षमता है कि वह समुद्र के पानी को सोख लेता है। जैसे सूरज में भी अग्नि होती है ना, वह पृथ्वी के जल को सोख लेता है। उसी प्रकार से बाराग्नि भी जो है वह समुद्र के जल को सोख लेता है और उसमें वो क्षमता होती है। उसके डर से समुद्र एकदम जो है ना नियंत्रण में रहता है। तो प्रथम लाइन में क्या कहते हैं?
जिस प्रकार से इंद्र का यम पर आधिपत्य है, बारब का समुद्र पर यानी पानी पर आधिपत्य है, रावण संदंभ पर, रावण के अहंकार, रावण तो समझ ही रहे हैं, सदंभ मीन्स हुआ अहंकार, तो रावण के अहंकार पर, रावण संदंभ पर यानी रावण के अहंकार पर किसका राज है? रघुकुल, रघुकुल मीन्स राम, राम का राज है। अर्थात जिस प्रकार से राम ने रावण के अहंकार को चकनाचूर कर दिया, रावण पर आधिपत्य हासिल कर लिया, तो जिस प्रकार से राम का रावण पर आधिपत्य है, रावण के अहंकार पर आधिपत्य है, पौन परिवाह पर शंभुरति नाह पर, पौन पवन, तीसरा लाइन, जिस प्रकार से पवन का यानी हवा, अब परिवाह मने बादल, तो जिस प्रकार से पवन का बादल पर अधिकार है, परिवाह पर बादल पर अधिकार है, कि देखते हैं न कैसे हवा जो है बादल को अपने दिशा में अपने मन से अपने हिसाब से उड़ा के ले जाता है, बादल का कुछ नहीं चलता है। देखते हैं कि पूर्वा हवा है तो पूरब की ओर बादल भागता है, पश्चिम का हवा है पश्चिम की ओर। तो यानी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पवन का किस पर परिवाह बादल पर आधिपत्य है, शंभुरति नाह पर, शंभु यानी शंकर, शंकर का रति पर यानी कामदेव पर, रति नाह मीन्स कामदेव, रति नाह कामदेव, जिस प्रकार से शंकर का आधिपत्य कामदेव पर। एक बार भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे और कामदेव जो है वह आ गई एकदम ताम झाम के साथ बाबा भोले का जो है तपस्या भंग करने। बाबा भोला ने जो है अपना त्रिनेत्र खोला और कामदेव जो है जल के भस्म हो गई। तो यानी तो जिस प्रकार से भगवान शंकर का किस पर, रति नाह पर, रति पर कामदेव पर आधिपत्य है, प्रभुत्व है। फिर अगला उदाहरण दे रहे हैं, चौथा लाइन, ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज है, जैसे सहस्त्र बाहु, आप लोग नाम सुने होंगे या नहीं भी सुने होंगे, मानव कुल में सबसे शक्तिशाली सहस्त्र बाहु ही हुआ। रावण जो है दानव कुल का था तो वो शक्तिशाली था। एक बार लक्ष्मी जी जो है आग्रह करते हैं कि मानव में भी तो किसी को तक शक्तिशाली बनाइए, तो उनके आग्रह पर जो है ना भगवान विष्णु कह ठीके है कहते हैं ना, तो बना देते हैं शक्तिशाली। लेकिन शक्तिशाली बनाए देबो न वो ना ही करता, कल के है नहीं करते, मानव न छिक करके ठीके छे कहे चाहो तो बनाए दे। तो उन्होंने सहस्त्र बाहु में 1000 हाथी का बल प्रदान किया। इसलिए उस समय रावण भी सहस्त्र बाहु से डरता था। सहस्त्र बाहु
एक दिन जंगल जो है शिकार करने गया अपने दल के साथ, और एक कुटिया देखे, वहाँ पानी पीने के लिए चले गए। वह कुटिया था जमदग्नि ऋषि का। जब इन्होंने परिचय दिया तो ऋषि तो अतिथि देवो भव का जो है पालन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप लोग थोड़ा भोजन कर लीजिए, सिर्फ पानी क्या, भोजन कर लीजिए। सहस्त्रबाहु ने कहा कि हमारा और भी दल है, आप कहाँ से जो है भोजन करा दीजिएगा। कहा आप उनको भी बुलाइए, मैं सबको भोजन करा दूँगा। बुलाया गया और जमदग्नि ऋषि के आश्रम में जमदग्नि ऋषि ने सबको भोजन करा दिया। तब सहस्त्रबाहु ने पूछा, आप महर्षि कहाँ से भोजन कराए? कहा हम क्या कराएंगे, ये जो है ना कामधेनु नंदनी है, वही सबको आप लोगों की सेवा किए। ये गाय है, गाय इस प्रकार का भोजन दे दिए। कहा हाँ गाय ये न दिया, ये है कि आप जो इनसे इच्छा कीजिएगा न सब इच्छा पूर्ण कर देंगे। सहस्त्रबाहु कहा कि देखो महात्मा, ये गाय राजमहल में रहने लायक है, ये कुटिया फुटिया में नहीं रहेगी, इसलिए गाय तुम मुझे दे दो। जमदग्नि ऋषि ने कहा कि नहीं नहीं, ये राजमहल की गाय नहीं है, ये ऋषि महात्माओं के यहाँ ही रहता है, इसकी सेवा उसी प्रकार से होती है तभी रहेगा। कहा नहीं नहीं, ये जाएगा गाय। कहा ठीक है, तब तुम ले जाओ। गाय को सिपाही जो है ले जाने लगा। गाय से सेना निकली, युद्ध हुआ, बहुत सेना जो है सहस्त्रार्जुन का मारा गया, वह गाय नहीं ले जा सका। अब सहस्त्रबाहु, एक साधारण राजा को अहंकार हो जाता है, ये तो सहस्त्रबाहु था, इसको अहंकार हो गया कि छोटा सा भिखारी साधु ये हमको चुनौती दिया। उसके बाद जो है वह अपने बेटे को भेजता है और जमदग्नि ऋषि का सर जो है ना, यानी वो तपस्या में रहते हैं ध्यान में, उसी वक्त वह आकर के काट देता है और ज़बरदस्ती गाय को लेके चला जाता है। लेकिन जमदग्नि ऋषि को 4 पुत्र होते हैं। एक छोटा पुत्र का नाम आप सुने होंगे परशुराम था। परशुराम भगवान शंकर के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उनको पता चला कि मेरे पिता का जो है यानी कि सर काट लिया गया, और वहाँ से जो है ना वो परशुराम आए। भगवान शंकर जो है एक परशु दिए उनको, फरसा, उसी से उनका जो है परशुराम नाम पड़ा, और धनुष भी दिए। वही धनुष था जो सीता जी के स्वयंवर में जो है राम भगवान तोड़े थे, वही धनुष था। और जब वो टूटा था तो देखे ना कि परशुराम जी किस प्रकार से गुस्सा में आए थे, तो भगवान शंकर का दिया हुआ वह धनुष था। तो इस धनुष और परशु से फिर सहस्त्रार्जुन से जो है वो लड़ते हैं, और सहस्त्रार्जुन का जो है ना एकदम कुल समेत, जैसे राम रावण का कुल समेत नाश कर दिए, उसी प्रकार से परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु का कुल समेत नाश कर दिया। तो वही घटना कवि वर्णन कर रहे हैं कि जो सहस्त्रबाहु पर राम द्विजराज है, जिस प्रकार से सहस्त्रबाहु पर यहाँ राम बराबर परशुराम द्विज लिख दिए हैं। राम द्विज नहीं थे, क्षत्रिय थे, वो राम दशरथ के पुत्र। ये राम ब्राह्मण थे, इसलिए द्विज मीन्स होता है ब्राह्मण, तो लिखते हैं द्विजराज मीन्स ब्राह्मण में श्रेष्ठ। तो द्विजराज ब्राह्मण में श्रेष्ठ, तो ये ब्राह्मण श्रेष्ठ। अब ब्राह्मण में श्रेष्ठ इसलिए कि वो तो भगवान शंकर के शिष्य थे, सब तरह से निपुण थे, तो ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए।
तो जिस प्रकार सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज है, यानी परशुराम का राज है, यानी राज हुआ, शासन व आधिपत्य हुआ। दावादुम दंड पर चीता मृग झुंड पर। दावा मीन्स जंगल की आग, जिसको दावाग्नि भी बोला जाता है। द्रुम दंड मने डालियां, पेड़ पौधे। जिस प्रकार से जंगल की आग को किस पर जो है, पेड़ पौधे डालियों पर आधिपत्य होता है कि वह जंगल की आग जो है जंगल को जला करके राख कर देती है, अर्थात उसका जो है आधिपत्य रहता है। देखते न बड़ा बड़ा जो है दमकल जाता है तब बुझाने के लिए जो है। चीता मृग झुंड पर, जिस प्रकार से चीता का आधिपत्य होता है मृग झुंड, मृग के हिरण के झुंड पर, कि हिरण का बहुत सा झुंड रहता है, लेकिन अगर उस झुंड में एक चीता अगर आ जाए तो सैकड़ों हिरण भाग खड़ा होता है जान बचाने के लिए, अर्थात चीता का जो है आधिपत्य रहता है मृग झुंड पर। फिर कहते हैं भूषण विदुंड पर। यहाँ भूषण का नाम इसलिए दिए हैं कि उस रीति काल में भूषण श्रेष्ठ कवि थे, तो जिस प्रकार से कवियों में श्रेष्ठ भूषण, कवियों पर उनका आधिपत्य था, वर्चस्व था, और वितुंड पर जैसे मृगराज है, वितुंड मने हाथी का झुंड, जैसे कि हाथी के झुंड पर जैसे मृगराज है। मृगराज मीन्स यहाँ शेर। जैसे आप देखते होंगे कि हाथी शेर को नहीं मार पाता है, लेकिन शेर हाथी का शिकार कर लेता है, और हाथी का झुंड भी शेर के डर से भाग जाता है। तो जिस प्रकार से शेर का हाथियों के झुंड पर आधिपत्य रहता है, तेजतम अंश पर, तेज मीन्स प्रकाश, तम मीन्स अंधकार। जिस प्रकार से प्रकाश का अंधकार पर आधिपत्य रहता है कि प्रकाश होते ही अंधकार डर से भाग जाता है। अंश मने पुंज, मने प्रकाश की वह राशि जो है, तेज के राशि आते ही, तेज आते ही, प्रकाश आते ही भाग जाता है। कान्हा जिमी कंस पर, जिस प्रकार से कान्हा मीन्स कृष्ण ने कंस पर आधिपत्य हासिल किया, कान्हा जिमी कंस पर, कन्हैया ने, कृष्ण ने कंस पर आधिपत्य जमाया, उसी प्रकार से सोमलेच्छ वंश पर शिव शिवराज है। वैसे ही मलेच्छ वंश, मलेच्छ मीन्स नीच, नीच वंश पर यहाँ संबोधन है। सबसे क्रूर शासक कौन हुआ? तो यहाँ उसका जो है क्रूर शासक का वर्णन है कि उसी प्रकार से शेर यानी शिवराज, शेर रूपी शिवाजी का आधिपत्य जो है मलेच्छ वंश पर है, उस नीच वंश पर है, अपने शत्रुओं पर है। यो मलेच्छ वंश पर, इसी प्रकार से मलेच्छ वंश पर, नीच वंश पर, उस क्रूर वंश पर
यानी शत्रु पर जो है शेर शिवराज है, यानी कि शिवराज यानी शिवाजी जो है शेर की तरह राज करते हैं। ऐसे महान वीर थे कौन? शिवाजी। इस प्रकार से भूषण ने शिवाजी की वीरता का उपमा जो है राम से, परशुराम से, वाराग्नि से, यानी जंगल की आग से, समुद्र की आग से, चीता से, शेर से, कृष्ण से, ऐसे ऐसे महान योद्धाओं से किए हैं। किस प्रकार के महान योद्धा थे? कौन? शिवाजी महाराज। इस प्रकार से आपने प्रथम पद को सुना और पढ़ा। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। मैं तो अपनी तरह से एकदम तोड़ तोड़ करके समझाने का प्रयास किया। आप भी समझने का प्रयास कीजिए तो 100% आप समझ जाइएगा, जो कि परीक्षा में, व्याख्या में और अन्य में भी काम आएगा। ठीक है, हम लोग अब अगले क्लास में द्वितीय कवित्व को पढ़ेंगे, जो छत्रसाल के बारे में है। थैंक यू।